हेलो फ्रेंड्स। तो मैं पहले तो इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी और ये मैंने ना 2 क्लिप्स लिया। अब मुझे कमेंट करके बताना ये क्लिप्स आपके अकॉर्डिंग कितने में होंगे, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कितने के हैं। तो जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। एज यूजुअल मैं मॉइस्चराइज़र अच्छे से थोप के लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। वैसे भी गर्मी बहुत आ चुकी है, तो अच्छे से मैं स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी। तो अभी मैंने जिसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लिया और नेक पे भी लगा लेना, नेक को नहीं भूलना है, और अंडर आई एरिया पे भी, क्योंकि वहाँ पे अगर हम अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते तो हमें बाद में क्रीज लाइन आने के रहते हैं चांसेस। तो अच्छे से पहले मैंने टैप करके पूरे फेस पे ग्लाइड कर लिया एंड उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मसाज दे देनी है अपने हाथों से। मसाज दे के ऑब्जॉर्व करा लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। अच्छे से मसाज के बाद 5 मिनट के लिए इसको मैंने अपने फेस पे ड्राई होने के लिए रहने देना है। एंड अच्छे से मेरा फेस अब ड्राई हो चुका है, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिप हाइड्रेशन के लिए हिलाल रोडा का लिप बाम। ये टिंटेड लिप बाम है। इससे 2 इफ़ेक्ट हो जाएंगे। एक तो हमारे लिप बहुत हाइड्रेटेड रहेंगे, साथ ही साथ ये हल्का सा टिंट देते हैं। बाई चांस हम लिपस्टिक को खा जाते हैं कभी भी कुछ खाते समय या कुछ भी, तो इसके लिए ये अच्छा रहता है कि आपके नेचुरल पिंक कलर दिखेंगे, ना कि सुट्टे मारे हुए मुँह दिखेगा। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमर मैंने सिलिकॉन वेस्ट लिया और अभी मैं कोई हरियाणवी गाना सुनते हुए डांस पे अपनी मुंडी हिला रही हूँ। तो इसको पहले मैं अच्छे से ना अपने पोर्स पे लगा देती हूँ। ये अच्छे से ब्लर आउट करता है। और प्राइमर लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। एक तो ये हमारे पोर्स को ब्लर कर देता है। उसके बाद हम इस अपना मेकअप जो भी यूज़ करते हैं वो अच्छे से हमारी स्किन के साथ चिपका देता है, जिससे कि हमारी स्किन से वो अलग से निकल के भागे ना, और साथ ही साथ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। कोई प्रोडक्ट हमारी स्किन पे सूट ना करे तो वो इफ़ेक्ट से बचाता भी है, क्योंकि पहले प्राइमर की लेयर आती है एंड देन उसके बाद हमारे को आती है अपने प्रोडक्ट्स की लेयर जो हम मेकअप पे यूज़ करते हैं। तो अच्छे से मैंने इसको मसाज कर देना है टैप टैप करके और इसको अच्छे से अब्जॉर्ब करा लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं कर रही हूँ कलर करेक्शन। उसमें मैंने लिया है ये कलर करेक्शन के लिए ऑरेंज शेड। आप चाहें तो लिपस्टिक भी यूज़ करते हैं रेड कलर की या ऑरेंज कलर की, तो उससे भी आपके डार्क स्पॉट जहाँ पे भी होते हैं वो आप सब इससे हाइड कर सकते हैं। वैसे मेरे इतने हैं नहीं, बट मैंने इसको फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा लगा लिया जिससे कि कलरेशन ठीक से हो जाए, वरना ग्रे दिखता है। एंड इसको मैंने अपने जहाँ जहाँ मेरे को लगा था वहाँ पे लगा के, और ये मैंने डैप ब्यूटी ब्लेंडर थे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से मैंने इसको निकाल दिया, इसको दबा दबू के। एंड आप देख सकते कितना ज़्यादा बाउंसी लग रहा है। एंड इसे हल्का हल्का सा टैप करना है, मतलब कलर दिखे हमें बट ये अच्छे से स्किन में सेटल डाउन हो जाए। तो इसको अच्छे से टैप टैप करके मैंने 1-2 बार ही इसको जस्ट ऐसे टैप किया और लगा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन बायोटिक का। तो इसको मैं लिक्विड फाउंडेशन, तो पहले इसको थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ। तो इसको मैंने कुछ अपने बैक ऑफ द हैंड ले लिया एंड इसको वार्म कर लिया जिससे कि ये अच्छे से हमारी स्किन के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए। तो उसको मैंने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे लगा लिया है। इससे क्या होता है, हमें इक्वली सारे फेस में और नेक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक जगह ज़्यादा नहीं होता या कम नहीं होता कहीं पे भी। अच्छे से फिंगर की हेल्प से इसे मैंने पूरे के पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया। नेक पे भी लगा लेना। नेक को कभी नहीं भूलना, क्योंकि नेक भी आपका है, वरना बहुत ही अजीब लगेगा नेक अगर आप उस पर नहीं लगाएंगे। तो इसको मैं जल्दी से लगा के आती हूँ। एंड देखिए अगेन मैं मुंडी हिल रही है क्योंकि गाने चल रहे हैं बहुत सही से। एंड इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। पहले अपने हाथ के ऊपर से सारा ले लूँगी और ये मैंने ले लिया, देखिए अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे, और इसको टैप टैप करके मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो ये ऑक्सीडाइड हो जाएगा। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड लग रहा है, बट थोड़ी देर बाद ये ऑक्सीडाइड होता है, बिल्कुल सही लगता है और नेचुरल सा ग्लो देता है, जस्ट लाइक अ बेबी और सीसी क्रीम की तरह। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे से ये ब्लेंड भी होता है और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन एकदम नेचुरल लगती है। देख सकते हैं आप, एकदम नेचुरल लगेगा। अभी अंडर आई एरिया पे और आईज पे अभी आपको लग रहा होगा ऑरेंज, उसको भी ठीक करेंगे। उससे पहले मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने इनसाइड की स्टिक यूज़ की है और ये भी क्रीम बेस्ड स्टिक है। अच्छे से मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया, थोड़ा सा लिफ्टिंग करके हुए। नोज़ को भी कॉन्टोर कर लेना है जिससे कि हमारा नाक जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा हो जाए। और ब्लेंड करना है अपर मोशन में, मैं पहले ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, तो जिससे कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अपने हेड पे भी आपने ऊपर की साइड ही करना है, तो साथ ही साथ अपनी जो लाइन को भी थोड़ा सा इन्हेंस करना है। एंड इसको पूरा का पूरा अच्छे से सेटल डाउन कराने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ, वरना ब्रश से थोड़े बहुत स्ट्राइक्स हल्के फुल्के दिखते ही हैं। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसको मैं अपने हाईलाइट पॉइंट पे लगाऊंगी, जो जो मुझे हाईलाइट करना है, जैसे
कि आई एरिया, अंडर आई एरिया, टी जोन, ये सब चीज़ों पे लगाने से हमारे ये पॉइंट हाईलाइट होते हैं, बहुत अच्छे से दिखते हैं, उभर के आते हैं। बायोटिक का ही मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं हल्का सा टैप कर लूँगी, उसके बाद मैं ले लूँगी अपने ही इस ब्यूटी ब्लेंडर पे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर एंड उसको फिर मैं अपने आई पे लगाऊंगी, जिससे कोई क्रीज लाइन ना आए और ये सेटल डाउन भी कर लो। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है और अच्छे से ये अब्जॉर्ब भी कर जाता है और मतलब फाइन कंसिस्टेंसी है। 1 से 2 मिनट के लिए रहने देना है। उसके बाद मैंने उसको पाउडर को हटा लेना, कॉम्पैक्ट पाउडर को, और मैंने ब्रश की हेल्प से पिंक कलर लिया है और ज़्यादा मैंने ऐसे चटक मटक नहीं किया है, मतलब ज़्यादा वैसे इन्हेंस नहीं किया, कलरफुल नहीं किया, सिंपल सा एक कलर रखा है जो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है। और उसमें थोड़ा सा ग्लिटर लगा लिया और ग्लिटर को हल्का सा अपना ऐसे ग्लाइड कर दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चिपक भी जाता है। प्रेसिंग ग्लिटर एक तो, और दूसरा बहुत ही सही लगता है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल, ये जेल काजल है, तो जिससे कि ये काजल ना ब्लेंड तो एक अच्छा होता ही है और अच्छा लगता है लुक में भी। मैंने पहले ब्लैक आई शेडो से ही इसको ब्लेंड किया एंड देन मैंने पिंक आई शेडो से इसको हल्का सा टचअप दिया, जिससे कि एक अच्छा सा लुक दिखे। अब हम आईब्रो को पहले कॉम कर ले रही हूँ और ब्लू हेवन की आईब्रो स्टिक लेके इसको मैं कर रही हूँ। देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना जरूरी होता है हमारी आईब्रो फिलिंग करना। तो अब आप देख सकते हैं। अब ब्लश यूज़ कर, ब्लश हरदम अपने चीक पॉइंट पे लगाना है। एंड अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, फैन ब्रश की हेल्प से पहले मैंने इसको लगा लिया। इनर एरिया के लिए मैंने पॉइंटेड ब्रश ले लिया। लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, मिस क्लियर की लिपस्टिक है एंड इसको अच्छे से आप ना 3 स्टेप में लगाएंगे तो अच्छे से लग जाती है, पूरा का पूरा शेप आ जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने 3 स्टेप में लगाया। अब है फाइनल लुक।